सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के पाठ में। आज हम पढ़ रहे हैं 14वां अध्याय और ये अध्याय अत्यंत सुंदर और अत्यंत गूढ़ है। राजा जनक यहाँ अपनी आत्मस्थिति अवस्था का स्वरूप प्रकट करते हैं, जहाँ इच्छा, स्मृति, बंधन, मोक्ष सब अर्थहीन हो जाते हैं। ये अध्याय साधक को सिखाता है कि मुक्ति को लक्ष्य नहीं, ये आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। इस अध्याय में केवल 4 श्लोक हैं और उनमें कहा गया है। पहले श्लोक में जनक जी कहते हैं, जो स्वभाव से ही विचार शून्य है, कभी कभार ही कोई इच्छा करता है, वह पूर्व स्मृतियों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे जागा हुआ व्यक्ति अपने सपनों से हो जाता है। ये वाक्य अद्वैत का शिखर है। जब विचार कम हो जाते हैं, इच्छाएं क्षीण हो जाती हैं, तो पुरानी स्मृतियां, दुख और घटनाएं एक सपने की तरह समाप्त हो जाती हैं। जागने के बाद कोई भी अपने सपनों को पकड़कर नहीं बैठता। उसी तरह आत्मज्ञानी भी अपने भूत को छोड़ देता है। दूसरे श्लोक में कहते हैं, जब मैं कोई इच्छा नहीं करता, तब मुझे धन, मित्रों, विषयों, शास्त्रों और विज्ञान से क्या प्रयोजन। जनक जी ने इसमें क्या कहा कि जब मैं इच्छा ही नहीं करता तो धन, मित्र, विषय, शास्त्र, विज्ञान मेरे किस काम के। इच्छा ही संसार को जन्म देती है। इच्छा नहीं, बंधन नहीं, संसार नहीं। यह राजा जनक ये नहीं कहते कि वह धन या मित्रों को त्याग चुके हैं, बल्कि कहते हैं अब उनमें कोई आसक्ति नहीं है। सुख या सफलता का आधार बाहरी चीजें नहीं है, आत्मा की पूर्णता है। आगे कहते हैं, साक्षी पुरुष रूपी परमात्मा या ईश्वर को जानकर मैं बंधन और मोक्ष से निरपेक्ष हो गया हूं। मुझे मोक्ष की चिंता भी नहीं है। अर्थात मैंने परमात्मा को साक्षी रूप में जान लिया और बंधन और मोक्ष दोनों मेरे लिए अर्थहीन हो गए। ये अति गहन सत्य है जो जान लेता है कि परमात्मा केवल साक्षी है और मैं उसी का स्वरूप हूं। उसे मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। मोक्ष एक लक्ष्य नहीं, एक समझ है, एक जागृति है। जो साक्षी को जान लेता है वो पहले ही मुक्त है। चौथे श्लोक में आया है, आंतरिक इच्छाओं से रहित, बाह्य रूप से चिंता रहित आचरण वाले प्राय मत पुरुष जैसे ही दिखने वाले प्रकाशित पुरुष अपने जैसे प्रकाशित पुरुषों द्वारा ही पहचाने जा सकते हैं। अंतिम श्लोक बड़ा ही अद्भुत है। जो भीतर से इच्छाहीन और बाहर से चिंता रहित है, वो बाहर के सामान्य लोगों को मत माने पागल जैसा दिखता है। ऐसे प्रकाशित पुरुष को केवल उसी जैसे अन्य प्रकाशित पुरुष पहचान सकते हैं। अर्थात एक आत्मज्ञानी का व्यवहार सामान्य मनुष्यों को अजीब, सरल या कई बार असंगत भी लग सकता है, लेकिन भीतर वो पूर्ण प्रकाश, पूर्ण शांति और पूर्ण साक्षी भाव में स्थापित होता है। केवल एक जागृत व्यक्ति दूसरे जागृत व्यक्ति को पहचान सकता है। यह अद्वैत का अनकहा चमत्कार है। इस 14वें अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है कि विचार कम होते ही स्मृतियां अपने आप मिट जाती हैं। विचार कमजोर, स्मृति कमजोर और बंधन कमजोर। इच्छा शून्यता से संसार शून्य हो जाता है। इच्छा ही संसार का कारण है। परमात्मा को साक्षी रूप में जानना ही मुक्ति है। जब कर्ता भाव समाप्त, तब मोक्ष का भी महत्व समाप्त। आत्मज्ञानी को केवल आत्मज्ञानी ही पहचान सकता है। अज्ञान अज्ञान को देखता है, ज्ञान ज्ञान को पहचानता है। प्रकाशित पुरुष बाहरी रूप से भले साधारण या उदासीन दिखे, पर वह भीतर से पूर्ण प्रकाश है। जब विचार शांत, इच्छा समाप्त और स्मृतियां विलीन हो जाती हैं, तब साधक अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थिर हो जाता है। उसी को मुक्ति कहते हैं।
और उसी मुक्ति को पाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। साधकों, स्वरूप को जान लेने के बाद न बंधन रहता है न मोक्ष, केवल शुद्ध अस्तित्व, शांति और प्रकाश। और यहीं पर श्री अष्टावक्र गीता का 14वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण। हरिओम तत्सत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।